जो बेटियां होती है ना, वो एक सूट खरीदने के लिए 50 सूट रिजेक्ट कर देती है ना। जो सूट उनको मुश्किल से 2-3 महीने पहनना है, मुश्किल से, वो सूट खरीदने के लिए वो 50 सूट रिजेक्ट कर देती हैं। आप सोचिए कि जिनके लिए, जिनके साथ उनको जिंदगी काटनी है, वो लड़का कितना बेहतरीन होना चाहिए। बहुत सोच समझ करके फैसला लेना, तब अपनी बिटिया को करने जाना, बहुत सोच समझ के। जरूरी नहीं कि दामाद के दरवाजे पर कार खड़ी हो, गले में मोटी सी चेन हो, हाथ में महंगा सा फोन हो तो बढ़िया है, अच्छा है। कार न हो दामाद के दरवाजे पर कोई बात नहीं, लेकिन दामाद के अंदर संस्कार होने बहुत जरूरी। जब वो गांव में आए, जब वो घर में आए, तो लोग एक बार तो कह ही दे कि फलाने का दामाद बहुत संस्कारी है, बहुत बढ़िया है। ये जो बहनें होती है ना, बहनें, वो एक राखी खरीदने के लिए, भाई के लिए राखी जब खरीदने जाती हैं तो कम से कम 10 दुकानें छोड़ के, जहाँ बढ़िया से बढ़िया राखी मिलेगी, 10 दुकानें छोड़ देंगी, 11वीं दुकान पर पहुंच के राखी लाएंगी। ऐसे ही भाइयों का ये कर्तव्य बनता है कि बहनों के लिए 100 घर छोड़ दें। जब उनसे भी ज्यादा घर ढूंढने पड़ जाएं तो अवश्य ढूंढें, लेकिन लड़का बेहतरीन लेके आए। बोलिए गोविंद भगवान की। जब भी आप लड़का देखने जाओ तो लड़के के माँ बाप को बाद में देखना, पहले मित्रों को देख लेना। लड़के के माँ बाप को आप देख ही रहे हैं, लड़के के माँ बाप को आप देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन लड़के के जो मित्र हैं, जिनके साथ वो उठ बैठ रहा है, उनको भी अवश्य देखें कि वो किस लाइन में है और कैसे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं। जब आप देखने जाओ और गांव वाले ये कहते हैं कि भैया बहुत बढ़िया हैं, खाते पीते हैं, तो समझ लेना परिवार बढ़िया है। और बई गांव वाले कहते हैं भैया बहुत बढ़िया है, पीते खाते हैं, बात एक ही है। खाते पीते तो परिवार अच्छा, और पीते खाते तो समझ लेना पीने वाले मिल गए। यहाँ रुक्मणी ने सुना है कि पिताजी की भाइयों के आगे नहीं चल रही, तो भगवान को याद करके रुक्मणी बोली कि हे मुरली मनोहर, आपके अलावा न किसी को माना, न किसी को चाहा, बचपन से और आज तक आप ही आप दिखाई दिए हो। मैंने जब से याद अपनी समझदार हुई हूं, तब से आपके अलावा किसी को पूजा नहीं। आपकी बहुत बड़ी भक्त हूं, और मैं दुनिया से कहती हूं कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन मुझे कृष्ण के अलावा जीवन में कुछ नहीं चाहिए। कान्हा, आपसे मैं क्या बोलूं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। अगर आप नहीं आए मुझे लेने के लिए तो हमारे 2 पैसे की हो जाएगी। कृष्ण, आप शायद प्रेम को नहीं समझते होंगे, अगर प्रेम को समझते होते तो आज मैं आपके लिए यहाँ इतनी परेशान नहीं होती। रुक्मणी बार बार भगवान को याद करके आंसू बहा रही है और एक बात कहती, कान्हा, मेरे पिताजी आपके साथ विवाह करने की कह रहे हैं और भाइयों के आगे चल नहीं रही है, आप स्वयं आकर के कुछ करिए। मैं ये नहीं चाहती कि मुझे धन दौलत सोना चांदी मिल जाए, बस इतना चाहती हूँ कि आपका साथ मिल जाए। लिखते विद्वान कहते हैं कि जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने।
लाए, कोई कितना चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस दिल में पैदा दर्द न हो, जिस दिल में पैदा दर्द न हो, वो पीर पराई क्या जाने। मीरा है दीवानी कान्हा की, संसार दीवाना क्या जाने। बहुत परेशान है रुक्मणी, आइए कान्हा, आना तो पड़ेगा। इधर रुक्मणी रो रही है, रोते रोते सो गई। तो रात्रि में भगवान ने सपना दिया, हे देवी क्यों रोती है, तो मुझे सुबह होते ही किसी के हाथों एक पत्र भिजवा देना, मैं उसी पत्र के आधार पर तुझे लेने आ जाऊंगा। सुबह रुक्मणी जब उठी तो चारों तरफ देख रही है, कहीं भगवान दिखाई नहीं दे रहे। रुक्मणी की सहेलियां बोली, क्या बात है बहना, क्यों रो रही है। रुक्मणी बोली, आली रात्रि भर कृष्ण के साथ में रही हूं, अब कान्हा हमें दिखाई नहीं दे रहे, क्या करें। बेचैन मत हो, अगर वो आए हैं तेरे पास तो काम पूर्ण होगा। इधर रुक्मणी तो रो रही है, तब तक एक सुदेव नाम के ब्राह्मण ने आवाज लगाई, भैया रुक्मणी रो रही है। तब तक जो शिशुपाल के लिए पत्र लिख रहा है रुकम, और पत्र में लिखने लगा, सादर प्रणाम, आगे समाचार ये है कि मेरी बहन की शादी है और हमारी इच्छा है कि आप हमारे यहाँ रिश्तेदार नहीं बहनोई। स्त्री जवाब देती है कि महाराज, आपने जिसके हाथों से पानी पिया है ना, मैं इस गांव की वेश्या हूँ। जो सुना कि वेश्या, पंडित जी आग बबूला हो गए, नालायक औरत, पागल है क्या, जाति की वेश्या होकर के ब्राह्मण को पानी पिला दिया। अरे पहले बता देती तो क्या हो जाता। वेश्या बोली, इतनी गुस्सा क्या कर रहे हो भाई, अरे हमें क्या पता कि आप जात पात समझते हो और जात पात में भेदभाव रखते हो, मुझे लगा संत है तो मैंने पिला दिया। अरे बोले संत नहीं हूं, ब्राह्मण हूं। अरे बोले ठीक है, जो भी है, अब पाप हो गया, गंगा तक जाना पड़ेगा, डुबकी लगानी पड़ेगी, तब तो पाप धुलेंगे। वैसे बोली पाप तो है ही गो, जैसे एक पाप वैसे दो पाप। अब गंगा तक जाओगे, डुबकी लगाओगे, तो एक काम करो, थोड़ी देर अंदर आ जाओ, विश्राम कर लो, बाकी बाद में दो पाप है जावेंगे, आराम से डुबकी लगा ली।
बोले पागल है क्या, मैं जाति की वेश्या होकर के तेरे घर में विश्राम करूंगा, समाज के लोग क्या कहेंगे कि पंडित जी वेश्या घर में घुसे। वेश्या बोली महाराज निवेदन है 5 असरफी देना चाहती हूँ, आप थोड़ी देर विश्राम कर लो। अच्छा ज्यादा मन है? बोले हाँ बहुत मन है। तो चल अंदर लो महाराज भोजन कर लो। पंडित जी बोले दूर खड़ी हो जा, मैं कर लूंगा। वैसे बोली हम तो दूर ही खड़े, हम कहाँ जा रहे हैं? बोले हाँ हाँ दूर खड़ी हो जा, छूना नहीं। अरे बोले नहीं छू रही हूँ महाराज, भोजन तो कर लो। जैसे ही निवाला तोड़ा पंडित जी ने, निवाला तोड़ते ही तोड़ते वेश्या ने फिर टोक दिया। महाराज जैसे 1 पाप, वैसे 2 पाप, वैसे 3, वैसे 5, वैसे 10, वैसे 15, वैसे 20। अब पाप तो है ही, वो डुबकी तो लगानी है। महाराज एक निवाला हमारे हाथ से खाए ले। बोले तू पागल हो गई है, मैं तेरे हाथ से निवाला खाऊंगा? अरे मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। वैसे बोली महाराज अब पाप तो है ही, वो डुबकी तो लगानी है। तो क्या है मतलब बाको, और डुबकी लगा के आओगे, 1 और लगा देना, 5 और लगा देना। मैं आपको 20 असरफी देना चाहती हूँ, हमारे हाथ से 1 निवाला खाए ले। बोले नहीं मार रही है तो खिलाए। तो जैसे ही 1 निवाला तोड़ो, और तोड़ के वेश्या ने मुंह तक लेके गई पंडित जी के, और वापस थाली में रखो, ब्राह्मण के गाल में ताड़ से तमाचा दिया। जो तमाचो लगो से पंडित जी खड़े हुए, नालायक हाथ उठाती है ब्राह्मण पे, मैं तुझे श्राप दे दूंगा। जाति की वेश्या होकर के ब्राह्मण पे हाथ उठा दिया। वैसे बोली गुस्सा मत करो, थोड़े से रुको। बोले क्या रुक जाऊं, तू घर में बिठा करके अपमान कर रही है। ऐसे बोली महाराज जब आप आए थे तो आपने क्या पूछा था? बोले हमने कहा था कि पाप के बाप का नाम पता नहीं चल रहा। तो बोले अपने पिता से कह देना कि पाप के बाप का नाम है लोभ और लालच। बोलिए गोविंद भगवान की।